पुतिन सितंबर में भारत दौरे पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान को रूस धमाकेदार ऑफर दे रहा है। व्लादिमीर पुतिन के रक्षा एजेंडे में पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह की पनडुब्बियों और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल्स की पेशकश शामिल है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस एक दूसरी अकुला क्लास परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होने वाली हमलावर पनडुब्बी और 1500 किलोमीटर की क्षमता वाली कैलिबर क्रूज मिसाइल्स के लीज और ट्रांसफर की पेशकश कर रहा है। जाहिर है, अगर बात बन गई तो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ना तय है, क्योंकि ये दोनों मुल्क भारत के खिलाफ साजिश रचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। भारत को रूस के धमाकेदार ऑफर, दिल्ली आ रहे दोस्त के धमाकेदार ऑफर। रूस के ऑफर, भारत की बढ़ेगी ताकत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल सितंबर में दिल्ली दौरे पर आएंगे। वो भारत रूस के बीच हर साल होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब रूसी राष्ट्रपति भारत का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान रूस भारत को धमाकेदार ऑफर दे रहा है। पुतिन के रक्षा एजेंडे में पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह की पनडुब्बियों और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की पेशकश शामिल है। ये खबर देखकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाक आर्मी चीफ मुनीर थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि अगर रूस के ऑफर पर बात बन गई तो भारत की ताकत बढ़ना तय है। बस यही बात शहबाज और मुनीर को परेशान कर रही है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस एक दूसरी अकुला क्लास परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होने वाली हमलावर पनडुब्बी और 1500 किलोमीटर की क्षमता वाली कैलिबर क्रूज मिसाइलों के लीज और ट्रांसफर की पेशकश कर रहा है। इस प्रस्ताव का समय और रणनीति दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की पारंपरिक पनडुब्बी क्षमता अब ब्लॉक ऑब्सोलेसेंस यानी सामूहिक अप्रचलन के कगार पर है, यानी पुरानी हो रही है। भारत के पास फिलहाल 17 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 2/3 1980 के दशक में खरीदी गई थी। भारत फिलहाल 75I प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत नई पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत पहली पनडुब्बी के सर्विस में शामिल होने में अभी कम से कम 10 साल का वक्त और लगेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन समुद्र के अंदर लड़ने की अपनी क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को इसी साल चीन में बनी पहली 039B युआन क्लास पनडुब्बी मिलने जा रही है, जबकि चीन हर साल अपनी नौसेना को कम से कम 4 से 6 परमाणु पनडुब्बियां सौंपने की दिशा में काम कर रहा है। चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। इतिहास गवाह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिंद सेना ने पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उसके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। रूस पिछले 5 दशकों से भारत का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आपूर्ति करता रहा है। आज भी भारत की 60% सैन्य संपत्ति रूसी मूल की है, जिनमें T-72 और T-90 टैंक, लो क्लास पनडुब्बियां और सबसे महत्वपूर्ण Su-30 MKI फाइटर जेट शामिल हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया था, ये रूस और भारत की संयुक्त परियोजना है। हालांकि पिछले कुछ साल में भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल जुलाई 2024 में तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा पर मॉस्को गए थे। वहां 22वें भारत रूस संवाद में भाग लिया था।
अब 23वें संवाद से पहले भारत को रूस उन क्षेत्रों में प्रस्ताव दे रहा है जहां अमेरिका प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, जैसे कि परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका ने आज तक किसी देश को अपनी परमाणु पनडुब्बियां ना तो बेची है ना किराए पर दी है। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी टॉम हॉक मिसाइल भी सिर्फ ब्रिटेन को दी है। ऐसे में रूस एकमात्र सबसे विश्वसनीय विकल्प भारत के लिए बचता है। $1500 किलोमीटर रेंज की कैलिबर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल रूस की तरफ से एक बड़ा रणनीतिक ऑफर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।